Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the third lecture in the series of job, batch and process costing and the second for process costing. So far in the previous lectures, we have discussed about job costing, batch costing and process costing. In process costing, we have discussed about normal loss, abnormal loss, abnormal gain, and we have discussed about joint products and byproducts. Along with that, I have also explained you guys that in order to apportion the joint cost to the joint products, there are three methods, out of which two we have already studied in the last lecture, that were physical quantity method and sales value method. Now, the third method that is basically used to apportion the joint cost over the joint product, that is NRV method, or collectively it is known as net realizable value method. Okay. What does the word NRV means? So NRV basically means sales value less cost to sell. Okay. For instance, let's say you have something in your stock and you want to sell that thing, लेकिन उस चीज को बेचने से पहले आपको उस चीज पर कुछ खर्चा करना पड़ेगा. लेट्स से हम ये कहते हैं कि मेरे पास एक फुटबॉल है एंड मैं उस फुटबॉल को $10 का सेल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस पर $2 का खर्चा करके उसका पंचर जो है वो सही करवाना पड़ेगा एंड उसमें जो है वो एयर फिल करानी पड़ेगी. तो अगर मैं उसको $10 का बेच सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे $2 का खर्चा करना पड़ेगा, तो विच मीन्स माई एनआरवी विल बी $8. कि अगर $10 का बिक रहा है, $2 का खर्चा है, तो नेट प्रॉफिट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसकी जो मिल रही है दैट इज $8. इसी तरीके से जब हमारे पास जॉइंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो हम जॉइंट प्रोडक्ट्स को भी जो है उनको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के अच्छी प्राइस पर भी सेल आउट कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस मैं अपनी पुराने वाली ही एग्जाम्पल को फॉलो करता हूँ, जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरे पास एक तीन प्रोडक्ट्स बने हैं, JP1, JP2 एंड JP3. राइट. और मेरे पास अभी जो है मैं बात करता हूँ कि फर्दर कॉस्ट टू सेल FCTS मैं फाइंड कर लेता हूँ, जिसको मैं सिंपल कहता हूँ कि अगर मैं इन पर जो है कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाता हूँ, यानी ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, इन पर मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहा हूँ. तो जॉइंट प्रोडक्ट वन पे $10 की कॉस्ट लग रही है, इस पर 12 की कॉस्ट लग रही है और इस पर $5 की कॉस्ट लग रही है. ठीक है. और अगर मैं इस पर फर्दर कॉस्ट लगाता हूँ, तो एक प्रोडक्ट, मैं भी सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो सिंगल प्रोडक्ट जो है, लेट मी सी कि मेरा पिछले प्रोडक्ट कितने पर बिक रहे थे, 15, 12 एंड 10. तो 20, 15 एंड 12 पर ये मेरे पास सेल आउट हो जाएगी. ठीक है. देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे जो तीन जॉइंट प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, उनको फर्दर प्रोसेस कर दिया जाए $10, 12 एंड $5 का खर्चा करके, तो वो 20, 15 एंड $12 पर यूनिट पर सेल कर दिए जा सकते हैं. अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जो है यहाँ पर एक टेबल बना लेना है, और मैं इसको यूं जो है वो लिख देता हूँ लाइक दिस वे. देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ JP1, यहाँ पर लिख देता हूँ JP2, यहाँ पर लिख देता हूँ JP3. राइट. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स वैल्यू. देखिए मैं अपने JP1 को $20 पर यूनिट का सेल कर रहा हूँ, और ये कितना केजी बन रहा था, जो मैंने आपको अपनी पुरानी एग्जाम्पल में बताया था. मैंने कहा था कि ये 100 kg बन रहा है, ये 120 kg बन रहा है एंड ये 80 kg जो है. राइट. तो देखिए अगर 100 kg, सॉरी, $20 का मैं सेल कर सकता हूँ, 100 kg बन रहा है, तो विच मीन्स कि इसकी सेल्स वैल्यू हो जाएगी 2000. एंड इसी तरीके से अगर 120 JP2 के यूनिट्स बन रहे हैं केजी, और $15 का मैं बेच सकता हूँ, तो दैट इज 1800. एंड इसी तरीके से JP3 जो है, मैं उसको सेल कर सकता हूँ $12 का. राइट. लेकिन फर्दर कॉस्ट टू सेल कितनी है, देखिए ये सेल्स तब अचीव होंगी जब हम कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाएंगे, और वो कॉस्ट कितनी है, वो कॉस्ट बेसिकली आपकी आ जाएगी 10 into 100. सब 10 into 100, इसको मैं यूं लिख देता हूँ. 10 into 100 दैट इज गोइंग टू बी 1000. ओके.
और इसी तरीके से अगर मैं ये करूँ 12 × 120, तो इतनी कॉस्ट लगेगी। एंड 5 × 80 अगर मैं करूँ तो दैट इज 400 की कॉस्ट लगेगी। तो मेरी NRV कितनी आ जाएगी? अब NRV जो है मेरे पास आ जाएगी -10। तो मेरे पास ये NRV आ गई, और इसको जो है मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। राइट, तो देखिए मैंने सबसे पहले जो है अपनी NRV निकाली, और याद रखिएगा NRV आपकी कब निकलेगी? NRV आपकी तब निकलेगी जब आप जो है जब आपकी बेसिकली टोटल सेल्स जो है वो अचीव हो रही हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खर्चे के बाद। देखें, NRV मेथड तब यूज होता है जब आपके तीनों प्रोडक्ट्स बन गए हैं, आप उस वक्त भी उसको बेच सकते हो, लेकिन अगर आप उस पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करो तो आप मजीद अच्छे से बेच सकते हो। राइट, तो देखिए मेरी NRV आ गई। अब NRV के बाद जो है मैंने क्या चीज करनी है? NRV के बाद मैंने यहाँ पर जो मेरी जॉइंट कॉस्ट थी ना, जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन करना। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि जो मेरी एग्जाम्पल थी उसमें जॉइंट कॉस्ट कितनी थी? 3000 थी। अब जॉइंट कॉस्ट में यहाँ कैसे अपॉर्शन करूंगा? तो याद रखिएगा यहाँ जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन हो रही है NRV के मेथड पे। तो वो मैं ऐसे अपॉर्शन करूंगा कि देखें, सबसे पहले तो मैं चलो टोटल NRV कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मेरी टोटल NRV है 1000 प्लस 360 प्लस 560। तो मेरी टोटल NRV कितनी है? 1920। राइट, सो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 1000 डिवाइडेड बाय 1920 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो NRV की बेसिस पे मेरी कितनी कॉस्ट अपॉर्शन हो गई? जॉइंट कॉस्ट 1562। एंड इसी तरीके से मेरी 360 डिवाइडेड बाय 1920 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3000, सो 562। ओके, एंड उसके बाद जो है मेरी कॉस्ट आ जाएगी 560 डिवाइडेड बाय 1920 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो 875। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है इनका प्रॉफिट या लॉस जो है मैं कैलकुलेट कर दूंगा। अब ऑल दो क्योंकि ये तमाम जो मैंने खुद से ज्यूम किए थे तो वो मेरे लॉस में ही आएंगे फॉर श्योर, बट यू कैन इन दिस वे कैलकुलेट योर पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स। राइट, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट NRV। जब भी NRV का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले NRV कैलकुलेट करनी है, जो भी सेल्स वैल्यू है उसमें से फर्दर कॉस्ट टू सेल माइनस कर दें तो NRVs हो जाएगी। और जॉइंट कॉस्ट NRV के केस में अपॉर्शन करने के लिए आपको फिर NRVs का टोटल जो है वो लेना पड़ेगा। राइट, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक मेजर जो क्वेश्चन आता है और जो मेजर चीज टेस्ट होती है कि वेदर वी शैल फर्दर प्रोसेस अ जॉइंट प्रोडक्ट। F2 के लेवल पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि क्या हमें एक प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूँ, हम बात करते हैं JP1 की। देखिए पहले ही मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि JP1 की सेलिंग कॉस्ट कितनी, सेलिंग प्राइस कितनी थी? $15। राइट, तो लेट्स से JP1 की जो सेल वैल्यू है वो है $15 पर यूनिट, 15 पर यूनिट। एंड क्योंकि लेट्स से इसकी जो केजी है वो कितना बन रहा है? 100 kg बन रहा है। तो टोटल सेल्स हमारे पास जो है वो कितनी आ रही हैं? टोटल सेल्स आ रही हैं $1500। आई होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी कि $15 पर यूनिट है, 100 kg बन रहा है, तो टोटल सेल्स $15 आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं JP1, सॉरी, JP1 फर्दर प्रोसेस, अगर हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू $20 पर यूनिट है, और केजी ये 100 kg ही यूज होगा। लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर कॉस्ट टू सेल हमारे पास कितनी आ रही है? वो आ रही है हमारे पास $10। ओके, 10 पर यूनिट। तो अगर हम इसमें देखें तो सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेल्स वैल्यू हो जाएगी 2000। ठीक है, सेल्स वैल्यू, टोटल सेल्स 2000 होगी, लेकिन यहाँ पर NRV हम निकालेंगे तो 2000 में से 1000 चलेगा। 1000 कैसे? 10 × 100, तो 1000 है, तो $1000।
यहाँ पर अब आप जरा देखें कि जब हम एनआरवी कैलकुलेट करते हैं तो टोटल सेल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1500, राइट। और जब हम जो है वो वैसे टोटल सेल्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1500। तो यहाँ से पहला पॉइंट हम पिक आउट कर सकते हैं कि अगर हम JP1 को विदाउट फर्दर प्रोसेस बेचे तो वो हमें ज्यादा सेल्स रेवेन्यू कमा के दे रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, हमने सिर्फ सेल्स की बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने प्रॉफिट की बेसिस पे देखना है। तो फिर देखो प्रॉफिट की बेसिस पे देखो, जब हम JP1 को एनआरवी की बेसिस पे कर रहे थे तो हमें कितने का लॉस हो रहा था, हमें बेसिकली जो है वो लॉस हो रहा था -562 का। और अगर हम इसको वैसे सेल आउट करते हैं, लेट्स से फिजिकल मेथड की हम बात करते हैं, तो फिजिकल मेथड पे जब हम ऊपर चले जाते हैं, फिजिकल मेथड पे इसकी कॉस्ट कितनी कैलकुलेट होती है, तो मैं अभी ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। 100/300 इंटू 3000, दैट इज 1000, राइट। तो हमारे पास जो है इसमें कॉस्ट आ रही थी 1000 की, राइट। तो कॉस्ट आप लिख दो 1000, तो विच मीन्स कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमें 500 का। यानी अगर हम JP1 को $15 पर यूनिट की सेलिंग प्राइस पर सेल करते हैं तो 500 का प्रॉफिट है, एनआरवी पर सेल करते हैं तो -562 का लॉस। तो दिस मीन्स कि हमें इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए, राइट। तो आपके जो क्वेश्चंस FMA में आएंगे वो इस तरीके के आएंगे कि आपको दो सिनेरियोज दे दिए जाएंगे। उन दो सिनेरियोज में आपको चूज करना होगा कि आया आपको एक प्रोडक्ट जो है वो आपको एक प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। सो आपने क्या करना होगा, आपने उसकी लाइक नॉर्मल कंडीशन में, यानी जब आप उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करें तब उसकी सेल्स वैल्यू और प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, और जब उसको फर्दर प्रोसेस करें तो तब उसकी सेल्स वैल्यू और प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। तो इन दिस वे आप जो है विल बी यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड प्लीज एक्सपेक्ट कि आपके इसी तरीके के ही सवाल आएंगे। वो इजी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि जस्ट कैलकुलेट द एनआरवी एंड जस्ट कैलकुलेट द अपॉर्चुनमेंट, नो, those were part of your MA2. Okay, so make sure that you work on whether to we shall further process joint product or not. इस तरीके के क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करें। I will also be helping you guys to practice on this, and my practice question videos will be available for the students that will be registered with me, right? So if you guys are interested to proceed further with me, so do let me know, and I will get you guys registered on my personal website. Okay. So until then, take care and see you in the next lecture of the next chapter. Until then, take care, guys, and have a good day. Bye.